सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना एक तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और आज वह साल की पहली एक्सपायरी थी और कितनी ही मजेदार एक मस्त एक्सपायरी आपको देखने को मिली। आप खुद देख सकते हैं निफ्टी 50 में कितने पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। अगर लो टू हाई मानो 469 पॉइंट, मतलब क्या कि 2% के आसपास हमें निफ्टी 50 में एक तेजी देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और जितने भी रेजिस्टेंस के लेवल थे सारे के सारे एक तरफा तोड़ता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाता हूं तो आप खुद देख लीजिए कितनी बड़ी बुलिश एंगल फिल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और एक चीज और देखने को मिला है, क्या चीज, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी तो चैनल है, आप खुद देख लीजिए मार्केट इस चैनल को अच्छी तरीके से अभी रिस्पेक्ट तो कर रहा है, मतलब इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं रहा है। मतलब क्या ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है ना, अब ये थोड़ा और सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, जो कि जो चैनल का बॉटम है वो। अब दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो देख सकते हैं कि मार्केट किस जगह पे खुला। इस पॉइंट के आसपास खुला था, रेजिस्टेंस के आसपास, और धीरे धीरे करके सारे के सारे रेजिस्टेंस को है ना ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल गया। और साथ ही में जो ब्लैक कलर की जो मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, और इसके बारे में मैंने बताया भी था कि इसका थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ये ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे की तरफ रुकता है या फिर सेलिंग की तरफ जाता है तो ये कुछ ना कुछ हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन का भी बड़ा रोल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं उस ट्रेंड लाइन को भी निकाल दिया। 5 मिनट पे लेकर जाऊंगा तो हाँ, स्टार्टिंग में मार्केट को थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, देन फिर उसके बाद तो एक तरफा मार्केट रुका ही नहीं, कहीं सीधे धीरे धीरे करके सीधे ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग की तरफ जाता रहा। अब क्या करना है उसमें, तो सबसे पहले मैं ये जो लेवल से इनको डिलीट करके दोबारा से नए लेवल को बनाऊंगा, है ना। अभी जहां पे मार्केट चल रहा है उस लेवल के हिसाब से मैं देख के नए लेवल्स जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उनके बनाते हैं। तो ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं आप सपोर्ट की बात करूं ना, तो जो सपोर्ट देखने को मिल रही है मुझे वो करीब करीब एक इस पॉइंट को मार्कआउट कर लेते हैं, जो कि है 24,064 के आसपास का, 64 के आसपास का, 24,050 के आसपास का पहली सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस तो खैर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और जो ये जो रेजिस्टेंस जो कल तक थी हमारी उसको भी हम एज अ सपोर्ट की तरह कंसीडर करूंगा, जो कि 23,880 की हमारी निकल के आ रही है सपोर्ट, है ना। अब एक चीज और देखते हैं, सीधी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊं तो मतलब सीधा सीधा मार्केट हुआ है, मतलब कि खड़ा मार्केट है। तो कल में भी मार्केट में चांसेस देखने को मिल रहे हैं, एक सेकंड और मैं चेकआउट कर लूं, कि हाँ हो सकता है कि मे भी मार्केट कल के दिन, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर गैप अप ओपनिंग देता है, ध्यान रखना, गैप अप ओपनिंग देता है तो कहाँ, अगर इस पॉइंट के आसपास, एक सेकंड में और मार्कआउट कर देता हूँ, इस पॉइंट के आसपास खुलता है या फिर इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट खुलता है, ठीक है ना, ये वाले रेजिस्टेंस या फिर ये वाले रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो थोड़ा सावधान रहना। क्यों रहना, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि मार्केट ने क्या करा है कि एक तरफा तेजी लिए, मार्केट जो है वो एक तरफा तेजी में बढ़ा है, एक तरफा कहीं भी ऐसा मतलब गया पुल बैक लेन, पुल बैक नहीं लिया है। तो मे भी मार्केट ने कल के दिन क्या कर सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करे, ऐसा 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 यूं साइडवेज बिहेव करके रुक जाए, या फिर अगर पुल बैक लेने के लिए आता है मार्केट और अपने सपोर्ट की जोन पे बैठता है, तो वहां पे एक आपको है ना क्या करना पड़ेगा, लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, पहली बात तो, है ना। तो लेवल्स अगर मैं बताऊं पाथ के हिसाब से, जैसे कि मार्केट खुलता है इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा टाइम करता है, फिर यहाँ से ये पुल बैक लेता है, फिर यहाँ से ये करके इसको ब्रेक करके अगर अपने जोन पे आता है, मतलब बीच में तो कहीं बाय करना ही नहीं है, अगर मार्केट इस जोन के आसपास, मतलब यहाँ कहीं खुल रहा है, यहाँ कहीं खुल रहा है, तो क्लियर बात है कि अगर रेजिस्टेंस के दोनों, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कहीं खुलता है मार्केट कल के दिन, तो कूदते कूदते के साथ ही में बाइंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है ना, तो तुरंत की तुरंत है ना एकदम सेलिंग के लिए नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया निकल के आ रहा है निफ्टी 50 में। लेवल्स पे काम करेंगे, अगर मार्केट 24,100 के लेवल के आसपास यहाँ पे आता है, लेवल पे आता है, यहाँ से फिर बाइंग के लिए कोशिश करता है, तो फिर आपके लिए एक ट्रेड ऐसा बन सकता है कि मार्केट आया कूद, एक सेकंड इसको पाथ के हिसाब से मैं ले लेता हूँ, ऐसा आया, यहाँ पे आया, ये पुल बैक लेके एक ये चांसेस बनता है आपके लिए, ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, ऐसा आया पुल बैक लिया, फिर यहाँ से ये टारगेट आपका जो है 24,100 की कॉल
लेवल है जो है आपका वो देखने को मिलेगा। फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देन फिर उसके बाद जो है 23,880 से लेकर 23,840 का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा मार्केट में सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस है 24,320 से लेकर 24,360, फिर 24,520 से लेकर 24,560 की आपकी नेक्स्ट जो है ना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। देन फिर उसके बाद 24,800 की अगली रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट इसी जोन के आसपास घूम रहा था जिसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे काफी टाइम से। देन उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेकडाउन आया, बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन है। इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। और ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि जब मार्केट में अगर ब्रेकआउट आता है ना तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो जो आपको देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट के अंदर। और अगर कल के दिन मार्केट इस जोन के अंदर ऐसा चौपी चौपी हो जाता ना, ऐसा ऐसा साइडवेज साइडवेज, तो थोड़ा देखना और लेवल्स के ऊपर काम करना। मार्केट अगर अपने लेवल्स पे आता है, मार्केट क्या करता है अगर अपने लेवल्स पे आता है तभी कुछ नया सोचना है, अदरवाइज बीच में कहीं भी मार्केट घूमता रह जाए छेड़ने की जरूरत नहीं है मार्केट को। बीच बीच लेवल के अंदर है ना, बीच इसके अंदर है ना, मार्केट के अंदर जाने की जरूरत नहीं। अपने लेवल्स पे जितना काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है निफ्टी 50 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो जो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है ना, आज तो देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि भैया एक्सपायरी हो चुकी है, तो ऑप्शन चेन को तो नेग्लेक्ट ही करते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो एक सेकंड में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, निफ्टी 50 में तो चलो ठीक है अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था 2% के आसपास का, लेकिन बैंक निफ्टी में 1% देखने को मिला। निफ्टी 50 में 1.88 2% के आसपास में मान के चलूंगा। और बैंक निफ्टी इतना ज्यादा खुश नहीं था, शुरुआत में अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी तो ना अपने गोते खा रहा है 1% की तेजी के साथ। अपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर बैठा हुआ है सेम एज इट इज जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। पहली बात 51,200 के ऊपर है, तो अब ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी 51,200 का लेवल। बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी थोड़ा सुस्त है, लीडिंग पोजीशन लेने की कोशिश क्या कर रहा है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी अपना सुस्ता रहा है, आराम आराम से चल रहा है वो चीज है। क्योंकि एक चीज और है यार, मंथली एक्सपायरी रहती तो वॉलेटिलिटी ज्यादा, सॉरी वीकली एक्सपायरी रहती तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती। अब मंथली एक्सपायरी होगी तो बैंक निफ्टी में ट्रेड भी उसी हिसाब से हो रहे, कम ही ट्रेड हो रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा ना हल्का है बैंक निफ्टी। और निफ्टी 50 थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है इस समय अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले 51,200 की सपोर्ट है, दूसरी है जो ट्रेंड लाइन हमारी चल के आ रही है, क्योंकि काफी टाइम से इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, वैसे मैंने हर ट्रेड में आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ सेम एज इट इज। जो ट्रेंड लाइन हमारी कौन से तारीख से चलती आ रही, 6 अगस्त को बनाई थी, उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, वहीं पे मार्केट गोते खा रहा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और मैं लंबा खींचना चाहूंगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मार्कआउट करके थोड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन कर दी है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड लाइन खत्म हो रही थी। एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दोबारा से आऊंगा। और कहाँ पे मैं सपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, ट्रेंड लाइन का बॉटम, देन फिर 51,200, फिर उसके बाद 50,600 से लेकर 50,300 की 300 पॉइंट के बढ़िया मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद 49,800 से लेकर 49,600 की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो सीधे फिर हमें ना 48,600 से लेकर 48,500 की इतनी दूर सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली 51,800 से 51,900, दूसरी 52,400 से 52,500, और जो तीसरी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है वो 53,200 से लेकर 53,300 की, और चौथी 53,700 से लेकर 53,900 की हमें बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अब ट्रेडिंग का साइकोलॉजी में समझा देता हूं कि आप लोगों की कैसी क्या है, उसके हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी का जो सिनेरियो है, कल निफ्टी 50 का तो मैंने जैसा बताया था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप होके क्या करके गैप अप होके यहां से गैप अप होके इस पॉइंट के आसपास खुलता है कहीं पर भी, इस पॉइंट के आसपास किस पॉइंट पे इस जोन के अंदर कहीं पर भी खुलता है, तो एकदम से कूद के बाइंग के बारे में सोचना मत। और अगर यहां से गिरता तो कूद के सेलिंग के बारे में मत सोचना, अपने लेवल्स पे आने देना, उसी के बाद ही मार्केट के अंदर ट्रेड देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी 50 चलेगा उसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं मोमेंटम दे सकता है। अगर कूदता है, यहाँ पे आता है, पुल बैक लेता है, देन फिर उसके बाद रेजिस्टेंस पे जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा डायरेक्शन। अदरवाइज अगर इसी जोन के आसपास रह जाता है घूमता हुआ चौपी चौपी हिसाब से, तो फिर थोड़ा इग्नोर करना और लेवल्स पे ही ट्रेड करना, ठीक है ना। सेम एज इट इज अगर मैं एज अ सपोर्ट के बारे में बात करूं
तो ऐसा सपोर्ट का भी अगर मैं बताऊं तो अगर यहाँ पे आता है, यहाँ से पुल बैक लेता, देन फिर उसके बाद ऐसा ऊपर जाता है, तो लेवल्स पे ऊपर जितना ज्यादा काम करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा मार्केट में, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं बैंक निफ्टी की, तो जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है 1 पॉइंट की है, मतलब क्या है, न्यूट्रल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो है नहीं। और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो ऐसा कोई इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, सिर्फ 500 पॉइंट पे आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे 52,000 के ऊपर रजिस्टेंस देखने को मिलेगी जो कि ऊपर है कुछ पॉइंट, तो वहां पे 13 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं बेयर्स वाले, और बुल्स है 7.55 मतलब 8 लाख के करीब करीब बैठे हुए हैं। वहीं अगर मैं 51,500 की बात करूं तो 8 लाख के आसपास बेयर से और 10 लाख के आसपास बुल से, है ना। मेनली तो हमारा काम ये जो लेवल्स नहीं होते, ये जो जोन होता है मेन, तो वही ट्रेडिंग जोन है, कहाँ पे मार्केट कितने कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हमारा सिर्फ एक अनुमान के लिए होता है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।